अच्छा, आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड का अगला जो पार्ट है कि हमारे पास जो बॉडी के अंदर फैटी एसिड स्टोर होते हैं वो टैब्स की फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं, यानी कि ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर हो रहे होते हैं। हम लोगों ने उसको सिंथेसाइज़ कर लिया। नेक्स्ट ये है कि अब हम लोगों ने बॉडी में उसको स्टोर करना है। अब क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास टैग्स किस तरह से फॉर्म होते हैं। तो बेसिकली मोनो डाई ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है उसमें हमारे पास 2 या 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड के होते हैं जिसने ग्लिसरॉल के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है। बॉन्ड कौन सा बॉन्ड होता है? बेसिकली उसमें एस्टर बॉन्ड होता है। इसी वजह से हम लोगों ने डेफिनेशन के अंदर ये पॉइंट लिखा हुआ है कि 2 एंड 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड इज टेरिफाइड टू अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल। एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल का होता है और ऑलमोस्ट 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं इन केस ऑफ ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल फैटी एसिड के, जो कि एस्टर बॉन्ड बनाते होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। एज अ रिजल्ट जो रिजल्टिंग कंपाउंड होता है दैट इज टैग, यानी कि ट्राईएसाइल ग्लिसरॉल। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो फैटी एसिड, अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखते हैं तो फैटी एसिड जो होते हैं हम लोगों ने कहा वो स्टेरिफाई कर रहे होते हैं, तो वो अपने कार्बोक्सिल ग्रुप के थ्रू स्टेरिफाई कर रहे होते हैं और रिजल्टिंग हमारे पास जब कार्बोक्सिल ग्रुप फैटी एसिड का स्टेरिफाई करता है जो उसका नेगेटिव चार्ज होता है वो लॉस हो जाता होता है, वो ख़त्म हो जाता है और वहाँ पर बॉन्ड बन जाता है और रिजल्टिंग जो होता है वो न्यूट्रल फैट्स, यानी न्यूट्रल फैट्स को हम लोग टैग्स ही कहते होते हैं, वो फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद हमारे पास फर्दर आ जाता है कि अरेंजमेंट क्या होती है। तो बेसिकली अगर हम लोग देखते हैं कि 3 हमारे पास फैटी एसिड है और साथ में ग्लिसरॉल। तो जो फर्स्ट फैटी एसिड का मॉलिक्यूल होता है उसमें जो कार्बन नंबर, मतलब बेसिकली फैटी एसिड में जो कार्बन नंबर 1 होता है वो सैचुरेटेड होता है। फिर हमारे पास जो फैटी एसिड का कार्बन नंबर 2 होता है, यानी जो सेकंड मॉलिक्यूल फैटी एसिड का होता है उसका जो कार्बन है वो अनसैचुरेटेड होगा। और जो हमारे पास थर्ड कार्बन होता है फैटी एसिड का वो हमारे पास सैचुरेटेड भी हो सकता है और अनसैचुरेटेड भी हो सकता है। 3 मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें 3 कार्बन है। फर्स्ट जो मॉलिक्यूल है उसका जो कार्बन है वो सैचुरेटेड है, सेकंड फैटी एसिड का जो कार्बन है वो अनसैचुरेटेड है और थर्ड का जो है वो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों हो सकते हैं। फिर अब हमारे पास जो फैटी एसिड थे वो टैग्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब हम लोगों ने उसको स्टोर करना है। सो बेसिकली स्टोरेज के लिए हमारे पास जो पॉइंट है वो ये कि जो टैग्स होते हैं वो बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और कैन नॉट फॉर्म, वो स्टेबल माइसिल्स नहीं बना सकते होते, जिसकी अभी हम लोग आगे डिस्कस भी करेंगे किस तरह से माइसिल्स की फॉर्मेशन होती है। तो अब इन्होंने जाके स्टोर होना है तो उनको सॉल्युबल भी होना पड़ता है वाटर के अंदर। तो उस सॉल्युबिलिटी को करने के लिए या उसको उनके तमाम एक एडहेरेंस क्रिएट करने के लिए, कोलिसेंस क्रिएट करने के लिए विद इन द एडिपोज टिश्यू वो हमारे पास ऑयली ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते होते हैं, लार्ज ऑयली ड्रॉपलेट्स फॉर्म करते हैं जो कि हमारे पास एनहाइड्रस होते हैं, यानी वो सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। या कि हम लोगों ने यही लिखा हुआ है कि जो लिपिड ड्रॉपलेट्स हैं वो सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर और वो स्टोर हो गए। तो ये बेसिकली मेजर एनर्जी रिजर्वायर है बॉडी के अंदर। और हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि यूजुअली हमारे पास ये लिवर के अंदर होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़ में होते हैं और जो लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड होते हैं वहाँ पर जाके स्टोर होते हैं। फॉर्मेशन के बाद स्टोरेज डिस्कस कर ली। स्टोरेज के बाद इसमें 1-2 और चीज़ें कि हमारे पास ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट की सिंथेसिस किस तरह से होती है। बेसिकली हमारे पास 2 पाथवेज होते हैं, एक होता है ग्लिसरोनियोजेनेसिस और एक होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे। अब हमारे पास जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे है, ग्लिसरोनियोजेनेसिस हम लोग ऑक्सीडेशन के अंदर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आगे, लेकिन जो ग्लाइकोलिटिक पाथवे होता है उसमें बेसिकली हमारे पास होता है कि जो पायरुवेट है वो हमारे पास पहले ऑक्सालो एसीटेट के अंदर कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। फिर ऑक्सालो एसीटेट जो है वो कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर फॉस्फोइनोल पायरुवेट जो है वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो है वो फिर बाद में रिड्यूस हो जाता होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज टू द ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट जो कि हम लोग बना रहे थे। इसके बाद हमारे पास जो फर्दर चीज़ है कि हम लोगों ने टैग्स की फॉर्मेशन कर दी है और हम लोगों ने उसको स्टोर भी कर लिया है इधर लिवर के अंदर, एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर और लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड के अंदर। अब हम लोगों को जो एनर्जी चाहिए वो हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलेगी जब हम इस टैग का ब्रेक डाउन करेंगे। बेसिकली जो एनर्जी का मेजर सोर्स है दैट इज़ फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड होता है। अब इस फैटी एसिड की ब्रेक मतलब कैसे फॉर्म होगा तो वो हम लोग देखेंगे। एक्चुअली ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हमारे पास टैग ब्रेक होता है इनटू इट्स कंपोनेंट जो कि फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है, उसको हम लोग कहते होते हैं लाइपोलिसिस। और यही हमारे पास रिक्वायर्ड है। हम लोगों को फैटी एसिड चाहिए फॉर द एनर्जी। फैटी एसिड हमारे पास कहाँ से आएगा? टैग्स की ब्रेक डाउन से आएगा। ये टैग्स कैसे ब्रेक होंगे? लाइपोलिसिस के प्रोसीजर से ब्रेक होते हैं। अब ये जो इसकी जो ब्रेक डाउन के लिए हमारे पास जो एंजाइम्स वगैरह रिक्वायर्ड होते हैं वो पेरिलिपिन होता है और लाइपेस होता है।
और यूजुअली हमारे पास एक और एंजाइम हम लोगों ने बात की कि लाइपेज करता होता है, तो बेसिकली एडिपोज ट्राइग्लिसराइड लाइपेज वो एंजाइम होता है जो कि हमारे पास टैग्स की ब्रेक डाउन करता है। यहाँ पे भी ब्रेक डाउन हुई है तो डायएसाइलग्लिसरॉल बनता है जो कि बेसिकली हमारे पास हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है। फर्दर ये डायएसाइलग्लिसरॉल भी ब्रेक होता है इनटू इट्स कंपोनेंट जो कि मोनोएसाइलग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड होता है। अब इनकी ब्रेक डाउन से हमारे पास की ब्रेक डाउन से फ्री फैटी एसिड बन जाता है और ग्लिसरॉल बन जाता है। ये जो प्रोसेस है इसको लाइपोलिसिस कह रहे हैं। और जो हमारे पास एंजाइम्स तो रिक्वायर्ड है वो पेरिलिपिन और लाइपेज होता है। ये जो दोनों एंजाइम्स होते हैं बेसिकली अगर हम उसकी रेगुलेशन देखते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्रोटीन काइनेज ए होता है वो इसकी फॉस्फोराइलेशन करता होता है जो कि बेसिकली हमारे पास साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है। तो ये जो प्रोटीन काइनेज ए है वो बेसिकली हमारे पास रेगुलेट करता होता है पेरिलिपिन को और HCl यानी कि जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है उसको। अब जो साइक्लिक AMP है बेसिकली पेरिलिपिन काइनेज ए जो है वो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज होता है। ये जो साइक्लिक AMP डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज है ये किस तरह से हमारे पास प्रोड्यूस होता है या एक्टिवेट होता है, तो ये प्रोड्यूस एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर होता है। तब होता है जब हमारे पास कैटेकोलामाइन जो है वो बाइंड कर जाता होता है हमारे पास टू दी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स होते हैं, तो कैटेकोलामाइन जाके उन बीटा एंड्रोजेनिक रिसेप्टर्स के ऊपर बाइंड करता है और एज अ रिजल्ट हमारे पास एडिनाइलाइल साइक्लेज जो है जो कि बेसिकली साइक्लिक AMP ही है वो हमारे पास प्रोड्यूस होता है वो एक्टिवेट करता है। और ये साइक्लिक AMP जो है वो प्रोटीन काइनेज ए भी हम इसे कहते हैं, ये हमारे पास फॉस्फोराइलेट करता होता है, फॉस्फोराइलेशन करवाता होता है। और जो पेरिलिपिन और HCl होता है या फिर हमारे पास जो लाइपेसेस वगैरह होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। HCl इज़ बेसिकली हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। उसके बाद हमारे पास ये जो प्रोसेस होता है ये बिल्कुल सिमिलर होता है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज के, जो जब हमारे पास ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज एक्टिवेट होता है ग्लाइकोलिसिस वगैरह के अंदर, तो ये बिल्कुल वहाँ पे भी यही सब कुछ हो रहा होता है, यहाँ पे भी ऐसे ही है। उसके बाद जब हमारे पास फॉस्फोराइलेशन हो जाती होती है तो फॉस्फोराइलेटेड जो पेरिलिपिन होता है वो ट्रांसलोकेट होता है और जो फॉस्फोराइलेटेड HCl होता है वो बाइंड कर जाता होता है ड्रॉपलेट्स के साथ। अब हमारे पास टैग्स की ब्रेकडाउन से बना है फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बना है। तो जो हमारे पास ग्लिसरॉल होता है ये बेसिकली हमारे पास हम लोगों ने पहले ही इधर डिस्कस किया है कि क्या होता है। ग्लिसरॉल जो होता है वो बाद में ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उसका हम लोगों ने सारा ये प्रोसीजर पढ़ा है। ये फर्स्ट स्टेप है इसका, ये सेकंड स्टेप है, ये थर्ड और ये फोर्थ स्टेप है, जिसके से हमारे पास ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट बन रहा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने ये लिखा हुआ है फॉर मेटाबोलाइजिंग, यानी कि ग्लिसरॉल की फर्दर मेटाबोलिसिस के लिए लिवर के अंदर जो हो रही होती है। तो हमारे पास बेसिकली हमारे पास जो ग्लिसरॉल की लाइपोलिसिस होती है जो कि हम लोग ये पूरा प्रोसीजर होता है एक्चुअली ये हमारे पास लिवर में होता है, ये एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर नहीं होता। उसका रीज़न ये होता है कि एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर हमारे पास एंजाइम ग्लाइकोलिटिक काइनेज जो है वो अवेलेबल नहीं होता। सो ग्लिसरॉल हैज़ टू मूव टूवर्ड्स द लिवर फॉर इट्स मेटाबॉलिज्म, क्योंकि वहाँ पे हमारे पास जो एंजाइम है वो अवेलेबल है। और अल्टीमेटली लिवर के अंदर जो ग्लिसरॉल होता है वो हमारे पास कन्वर्ट होता है ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट के अंदर। उसके बाद हमारे पास अल्टीमेटली हम लोगों ने बात की जो ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट होता है वो हमारे पास फर्दर कन्वर्ट होता है बेसिकली डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट जो होता है वो रिड्यूस होता है टू द ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। फिर अगर हम लोग बात करें फेट हमारे पास फैटी एसिड का क्या होता है, तो फैटी एसिड जो है वो हमारे पास अभी एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर था, वहीं पे वो मेटाबोलाइज हो जाता होता है और फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू इट हैज़ टू मूव टू द ब्लड। क्यों ब्लड में जाता है? ताकि ब्लड से फर्दर वो सेल्स में जाए, वो मसल्स वगैरह में चला जाए। तो बेसिकली यही है। और जब वो मसल में चला जाता है फ्री फैटी एसिड फ्रॉम मतलब एडिपोज टिश्यू से ब्लड से वो मसल्स में जाता है। इन मसल्स में कन्वर्ट होता है अपने को एंजाइम फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है और वहाँ पे फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन, वो हमारे पास स्टार्ट हो जाती होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जो हमारे पास प्लाज्मा के अंदर फ्री फैटी एसिड होता है हमारी जो RBCs वगैरह वो उसको यूज़ नहीं करते होते। उसका रीज़न ये होता है कि जो RBCs है दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही हो रही होती है, इस वजह से RBC उसको यूज़ नहीं करते होते। और जो ब्रेन है वो भी हमारे पास फ्री फैटी एसिड वगैरह को एनर्जी के लिए यूज़ नहीं करता।